तो अभी तक जो है यहाँ तक होता है कि पन्ना जो है वह चंदन को खाने के लिए भेज देती है और उसके बाद फिर एकाएक घर की कुछ चीज़ों के गिरने की धमक आवाज़ होती है। शीघ्रता से जल्दी से शामली का प्रवेश। शामली कौन है? अंतःपुर की परिचारिका। अंतःपुर जहाँ पर रानियाँ रहती हैं, महल के अंदर का वो भाग। तो शामली जो कि आती है चीख कर, चिल्लाकर पुकारती हुई कि धाय माँ धाय माँ। पन्ना कहती है कौन कौन? शामली। तो शामली कहती है बिलखते रोते हुए कि धाय माँ कुंवर कहाँ हैं? कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना कहती है क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? शामली, उनका जीवन संकट में है। पन्ना, कहाँ, कैसे, यह तुम क्या कह रही हो? पन्ना एक तरह से डर जाती है। उसको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंवर उदय सिंह यहाँ से छुप करके निकल गए कहीं। मैंने बोला तो वे सोने के लिए गए, रूठ कर सो गए। कहीं ऐसा तो नहीं को निकल गए, सोए नहीं। तो इसलिए वह कहती है घबरा कर कि कहाँ, कैसे, यह तुम क्या कह रही हो? शामली कहती है उनका जीवन बचाओ धाय माँ। पन्ना चीख कर कहती है शामली कहाँ है कुंवर जी? वह घबरा जाती है, अंदर की तरफ भागती है। उसको लगता है कि वो तो अंदर है, फिर उनका जीवन संकट में कैसे? तो अंदर की तरफ भागती है। शामली बिलखते रोते हुए, हाय सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के साके का यही फल होना था? तो चित्तौड़ के साके, तो साके मतलब होता है यश, कीर्ति, जो फेम होता है। तो उसका यही रिजल्ट निकलना था, यही फल होना था, यही दिन देखना था। हाय क्या हो रहा है? तुलजा भवानी तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही। और मेवाड़ का भाग्य, मतलब मेवाड़ का भाग्य पता नहीं किस तरफ जा रहा है। पन्ना कहती है फिर प्रवेश कर, क्योंकि वह गई थी देखने के लिए कि कुंवर उदय सिंह सो रहे हैं या कहाँ पर हैं। तो फिर आती है, प्रवेश करती है और कहती है सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए ही भूमि जमीन पर सो गए। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे शांति से सो रहे हैं, मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से वह आकर बताती है शामली को। तो शामली कहती है कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करें, भला करें। पर धाय माँ, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। पन्ना चीख कर चिल्लाकर कहती है महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? शामली कहती है बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे और उसने अवसर पाकर उनकी छाती में, उनके सीने में तलवार झोंक दी, अर्थात तलवार चुभा दी। तलवार से वार करके उनको मार डाला। पन्ना चीख कर कहती है कि हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, यह मैं पहले ही जानती थी। फिर सिसकने लगती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे पहले ही अनुमान था। उसे लग रहा था कि यह बनवीर जो है वह उन्हें छोड़ेगा नहीं, वह अवसर की ताक में है। जैसे ही मौका मिलेगा वह राजा बनने की इच्छा से वो महाराणा विक्रमादित्य की हत्या अवश्य करेगा। यह बात उसको पहले से ही पता था, वह जानती थी। शामली कहती है बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्योहार मनवाया, जिससे नगर निवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। तो सबका ध्यान वहाँ पर रहे। और मौका देखकर वह राजमहल गया, और अंतःपुर में तो आता जाता था ही वह, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। फिर सिसकियाँ लेने लगती है, रोने लगती है।
तो वह बताती है कि किस तरह से बनवीर ने नाच गाना का यह जो त्यौहार मनवाया लोगों से। नगर निवासी सब लोगों का ध्यान उधर हो गया और मौका उससे मिला, और अंतःपुर में अंदर तो जाता ही था वह हमेशा, तो इसलिए किसी ने शक नहीं किया, किसी ने रोका नहीं। और महाराणा जो कि अपने कमरे में सो रहे थे, तो वहाँ पर जाता है, पहुँचता, उनकी हत्या कर देता है। फिर पन्ना स्थिर होकर कहती है, तो स्थिर मतलब होता है दृढ़, एकदम स्टेबल होकर, ऐसा कि आज कुसमय असमय, बिना समय के, बिना उत्सव के, बेवजह नाच रंग, यह जो आनंद उत्सव की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, और इसलिए मैंने कुंवर को वहाँ जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहाँ जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। कांड मतलब होता है कि एक तरह से बुरा कर्म, बुरी घटना, तो कोई न कोई बुरी घटना अवश्य हो जाती। मुझे इस बात का अंदेशा था, शक था, और इसलिए मैंने जाने से रोका। शामली कहती है, इसीलिए मैं दौड़ी आई हूँ धायमा। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित रहने नहीं देगा। मतलब वह जानता है, मानता भी है कि कुंवर उदय सिंह सिंहासन के आखिरी उत्तराधिकारी हैं, महाराणा सांगा के आखिरी चिराग हैं, और इसलिए वह इनको भी जीवित रहने नहीं देगा, ऐसा बनवीर ने लोगों से कहा है। वह निष्कंटक राज्य करेगा धायमा। निष्कंटक मतलब बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के वह राज्य करना चाहता है, और निष्कंटक राज्य तभी कर पाएगा जब कुंवर उदय सिंह को भी मारने में सफल होगा। पन्ना कहती है, विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। तो जो बनवीर था वह विलासी तो था ही, विलासी मतलब एकदम ऐशो आराम का जीवन जीने वाला, उसकी लालसा इच्छा रखने वाला, और अत्याचारी था वह। तो ऐसे लोग कभी निष्कंटक, बिना किसी बाधा रुकावट के राज्य नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये विलासी होते हैं, अत्याचारी होते हैं, और ये सोचो कि यह निष्कंटक राज्य करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि न तो चित्तौड़ की प्रजा उन्हें ऐसा करने देगी, और ना ही बाकी सब मंत्री और सामंतगण करने देंगे। शामली कहती है, लेकिन रक्त से, खून से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। तो विक्रमादित्य की हत्या करके अपने महल में गया है। और पन्ना कहती है, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। शामली कहती है, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं। और महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम करते, अर्थात वे इस योग्य तो थे नहीं कि लोग उनसे प्रेम करते, लोग उनका सम्मान करते। और उनके पहलवानों की सहायता से तो राज्य नहीं चल सकता, तो पहलवानों के दम पर थोड़ी ना राज्य चलेगा। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे, तो जितने भी सामंत थे वे सब असंतुष्ट, एक तरह से नाखुश थे, दुखी, वे संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे महाराणा सांगा इससे, विक्रमादित्य से। पन्ना कहती है, अब क्या होगा? शामली कहती है, थोड़ी देर बाद कि वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है, बहुत काली है। आज की रात ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। वह चाहता है कि वह पूरी तरह से आज रात को ही वह महाराणा बन जाए, वह चित्तौड़ का मालिक बन जाए, मेवाड़ का मालिक बन जाए।
और यह तभी संभव है जब वह कुंवर को मारने में सफल होगा। तो किसी तरह से हो, कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए धाय माँ। तो इस तरह से शामली बताती है और एक तरह से विनती भी करती है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, कुंवर जी के प्राणों की रक्षा होनी चाहिए। पन्ना कहती है कुंवर जी की रक्षा, सोचते हुए कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक ही तो राजपूती रक्त है, मतलब यही एक ही तो बचे हैं महाराणा सांगा के रक्त, जो कि उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी बाद का अधिकारी। तो दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकता, सहन नहीं करेगा। तो वह जो बनवीर है, दासी पुत्र है, तो चूँकि वह विलासी है, अत्याचारी है, हत्यारा है, तो उसके इस अन्याय को उसको यह पूरा चित्तौड़ स्वीकार नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा। शामली कहती है यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? पन्ना कहती है कि मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। कुंभलगढ़ प्रेस का नाम है, वहाँ से थोड़ी दूर। शामली कहती है और चंदन कहाँ रहेगा? तो पन्ना कहती है कि जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेंगी। और मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। तो मतलब कि मेरा यह रक्त है, मेरा खून है चंदन, पर उससे भी ज़्यादा महान है महाराणा का नमक। मैंने उनका नमक खाया है और उस नमक की कीमत चुकाने का समय आ चुका है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं, अर्थात मैंने उनका नमक खाया है और उसी से रक्त बनता है, खून बनता है, क्योंकि जो कुछ भी हम खाएंगे उसके बाद खून बनेगा। तो पहले जो भोजन करते हैं वो, उसके बाद रक्त। तो रक्त से नमक नहीं, मतलब जो कुछ खाते हैं उससे खून बनेगा, खून से भोजन या नमक ये सब नहीं बनता। तो इस तरह से महाराणा सबसे पहले, उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले। शामली कहती है धन्य हो, महान हो धाय माँ, पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगी। वरना क्यों? अंधेरी रात में कौन मुझे जानेगा, कौन पहचानेगा? तो शामली कहती है कि तुम महलों से निकल भी न सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे थे। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर ही चुका था, तो एक तरफ से घिर चुका था तुम्हारा महल। तो जो पन्ना पहली योजना बनाती है कि वह कुंभलगढ़ लेकर चली जाएगी कुंवर उदय सिंह को, तो शामली कहती है कि नहीं जा पाओगी, क्योंकि तुम्हारा महल सिपाहियों से घिर चुका है एक तरफ, और तुम नहीं जा पाओगी। बाकी सिपाही भी, सैनिक भी तुम्हारा महल घेरने के लिए आ रहे थे। तो पन्ना कहती है कि हाँ भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? शामली कहती है जैसे भी हो, जैसे मतलब कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, किसी भी प्रकार कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। पन्ना कहती है मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती? तो शामली कहती है सैनिक तो उसके हैं धाय माँ, बनवीर के, पन्ना और सामंत। तो शामली कहती है कि उनमें अभी इतना साहस नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि वे बनवीर का विरोध कर सकें और तुम्हारी मदद कर सकें। पन्ना कहती है तब मैं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी और भैरवी बनकर, भैरवी काली, माँ काली बनकर युद्ध करूंगी और मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसके और मेरे कुंवर के बीच में खून का समुद्र लहराएगा, जिसे वह इस जीवन में पार नहीं कर सकेगा। तो कहने का मतलब मेरे और बनवीर के बीच में खून का समुद्र लहराएगा। तो अर्थात खून की तरह से
नदियाँ बह जाएगी, मैं उसको मार डालूँगी, खुद मर जाऊँगी चलेगा पर उसको छोड़ूंगी नहीं। तो इस तरह से कुंवर की रक्षा करने का प्रयास करूँगी। तो इस तरह से वह दूसरा उपाय ढूंढती है। पहला कुंभलगढ़ जाने का, फिर वह जब शामली की वजह से, उसके बताने से उसको लगा कि नहीं ये सफल नहीं होगा, तो फिर वह कहती है ठीक है, उससे युद्ध करूँगी, उससे लड़ूंगी माँ काली माँ भैरवी बनकर, और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, उसके तलवार के टुकड़े कर दूंगी, और उसके और मेरे बीच में खून का समुद्र लहराएगा जिसे वह पार नहीं कर पाएगा। अर्थात अपने जीते जी मैं कुंवर उदय सिंह को आज तक नहीं आने दूंगी, ऐसा उसका कहना है। और ज़रूरत पड़े तो युद्ध भी करने को तैयार हो जाऊंगी। शामली कहती है कि उसके साथ सैनिक भी हो सकते हैं धायमा, युद्ध में तुम्हारे प्राण भी जाएंगे और कुंवर जी भी न बचेंगे। कहने का मतलब युद्ध करोगी, उसके साथ सैनिक भी रहेंगे, और अब तुम अकेले तो सबका मुकाबला कर नहीं सकती, तो इस तरह से तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, और तुम्हें मारने के बाद वह कुंवर जी को भी मार डालेगा, तो इस तरह से कुंवर जी भी नहीं बचेंगे। अर्थात तुम्हारा जो प्रयत्न रहेगा, तुम्हारी जो बलिदानी रहेगी, वह भी बेकार चली जाएगी। तो पन्ना कहती है फिर क्या करूं? शामली कहती है नहीं, पन्ना कहती है फिर क्या करूं शामली? फिर कहती है घुटने टेक कर कुंवर की जीवन भिक्षा मांगूंगी। बनवीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया होगी। तो वह कहती है कि कुंवर उदय सिंह के जीवन की भिक्षा मांगूंगी, अपने घुटने टेक दूंगी उसके सामने। तो वह इंसान है, कुछ तो दया होगी, हो सकता है कि वह दया करे और माफ़ कर दे। शामली कहती है कि राजा को हत्या के बाद, तो राजा को नहीं बल्कि राजा की, तो राजा की हत्या के बाद दासी पुत्र, अर्थात वह बनवीर मनुष्य है, मतलब वह मनुष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मनुष्य होता तो राजा की हत्या थोड़ी करता, और राजा की हत्या उसने कर दी। अब तो वह जंगली पशु से भी गया बीता है। गया बीता मतलब बेकार, बदतर है, बुरा है। तो बिल्कुल जंगली पशु से भी बेकार बुरा है वह। तो उससे मनुष्य की या मनुष्यता की उम्मीद मत रखना। पन्ना कहती है फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? फिर सिसकी लेती है, रोती है। तो इस तरह से 3 उपाय ढूंढती है वह। पहला कुंभलगढ़ जाने का, दूसरा कि वह खुद युद्ध करेगी, लड़ेगी, तीसरा वह भिक्षा मांगेगी, घुटने टेक देगी। पर शामली ने तीनों का तोड़ बताया कि वह कुंभलगढ़ नहीं जा पाएगी, क्योंकि यह महल सैनिकों से घिरा हुआ है। वह युद्ध भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके साथ सैनिक होंगे, तो वह भी मरेगी और कुंवर उदय सिंह भी। और फिर अगर वह जीवन भिक्षा भी मांगेगी, घुटने भी टेक देगी, तो भी बनवीर कुंवर उदय सिंह के प्राणों को लेकर ही रहेगा, वह छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वह इंसान तो है ही नहीं, वह जंगली पशु से भी बेकार है, गया बीता है। अब पन्ना चक्कर में पड़ जाती है कि अब क्या करे, कैसे बचाए कुंवर को, कैसे बचेंगे उसके कुंवर। तो वह रोने लगती है, सिसकी लेने लगती है। शामली कहती है इसका उपाय मैं क्या बताऊं धायमा, मैं तो महल की एक परिचारिका हूँ, परिचारिका सेविका, मैं क्या कहूँ। पर इतना कहे जाती हूँ कि वह क्रूर निर्दय और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। सर्प की तरह उसकी भी 2 जीभें हैं जो एक रक्त से नहीं बुझेगी। तो सांप की जो जीभ होती है वह 2 पार्ट में होती है आगे, और वह इसलिए होती है ताकि वह उसी से सुनता भी है और उसी से एक तरह से देखता भी है, समझ लो आप। तो सब मिलाकर उसी हिसाब से प्राकृतिक है, नेचुरल है वो सब। तो और ऐसा लोगों का भी मानना है कि सर्प अगर एक किसी को डसता है तो वह तब बहुत मतलब बेचैनी महसूस करता है जब तक एक बार और किसी को न डस ले, और नहीं भी अगर कुछ पाता है तो कहीं घास फूस में, पेड़ों में, डालियों पर, वहीं पर अपना जो दांत है वो चुभाता रहता है, डंक मारता रहता है, सब मिलाकर, ताकि जो उसका जहर है वो एक बार में पूरा नहीं निकलता और थोड़ा अटका रहता है, और इसलिए वह बहुत बेचैन होता है, बेचैनी महसूस होती है उसको।
तो जब तक दो लोगों को नहीं डस लेता तब तक उसको चैन नहीं मिलता। बिल्कुल उसी तरह यह बनवीर भी है, और वह तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा जब तक कुंवर उदय सिंह की हत्या नहीं कर देता। और वह कुंवर का, तुम कुछ बोल रही थी धायमा, आंखें बंद कर क्या सोच रही हो? तो वो कहती है दूसरा रक्त भी उसको चाहिए और वह कुंवर का मतलब भी खून करेगा। और फिर वह धायमा की तरफ देखती है सांभली और कहती है कि धायमा तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो और आंखें बंद करके क्या सोच रही हो? तो उस समय धायमा तुलजा भवानी को याद करके और कुछ सोच रही थी, कुछ रास्ता निकले इसके बारे में। पन्ना कहती है कि भगवती तुलजा का ध्यान कर रही हूँ कि मुझे शक्ति दे कि मैं कुंवर जी की रक्षा कर सकूं। सांभली कहती है कि इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकती। तो शक्ति से नहीं हो सकेगी, कोई युक्ति मतलब कोई आइडिया, उपाय चाहिए, वही काम दे सकती है। फिर चौंक कर अचानक कौन आ रहा है, वह चौंक पड़ती है। तो कहने का मतलब किसी के आने की आहट उसे महसूस होती है। फिर पन्ना जोर से पूछती है दरवाजे पर कौन है? कीरत बारी का प्रवेश। तो कीरत नाम है और बारी जो जूठी पत्तल उठाता है तो उसका प्रवेश वो प्रवेश करता है, आता है महल में अंदर। कीरत कहता है अन्नदाता कीरत बारी हूँ, अर्थात मैं कीरत बारी हूँ, धायमा के चरण लागूं, अर्थात धायमा को प्रणाम करता हूँ। पन्ना कहती है कीरत तुम हो, आ गए, बाहर तो कोई नहीं है। कीरत अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है। अब अन्नदाता इसलिए बोलता है क्योंकि अन्न मतलब अनाज देने वाली, तो कहने का मतलब उसका भरण पोषण खाना पीना सभी ही राजमहल से ही तो चलता है, तो इसलिए वह अन्नदाता कहता है। तो कहता है कि बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है। तो बाहर जो है वे ढेर सारे सिपाही जो है वहाँ पर आए हुए हैं और वहाँ पर डेरा उनका लगा हुआ है। तो डेरा लगना मतलब समूह इकट्ठा होना, ऐसा मतलब ढेर सारे सिपाही इकट्ठा हो गए हैं। जान नहीं पड़ता मतलब पता ही नहीं चल रहा, मालूम ही नहीं पड़ रहा कि अन्नदाता को आधी रात को जेका हो रहा है, मतलब आधी रात को लगभग 11-12 बजे का समय है और इस समय ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है कि महल के चारों तरफ सिपाही क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। पैड मतलब महल में किसी का भी पसारा प्रवेश नहीं हो पाता। मैं तो बारी हूँ, इससे कोई कुछ बोला नहीं, तो मैं चूँकि बारी हूँ, पत्तल उठाने वाला, तो इसलिए मुझे आने दिया, किसी ने कुछ रोका नहीं, टोका नहीं, कुछ कहा नहीं। तो पन्ना तो तुम बेखटके चले आए, बेखटके बिना किसी और रोक टोक के। कीरत कहता है अन्नदाता मैं अर्थात मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं। तो कहने का मतलब जूठी पत्तल है, बस वही उठाता हूँ मैं, और कोई कीमती वस्तु, माल मत्ता मतलब कोई कीमती वस्तु अपने पास है नहीं, तो जो कोई रोकेगा मुझे तो केवल जूठी पत्तल है वही तो उठाता हूँ मैं। इस तरह से बेखटके बिना किसी के रोके टोके चलाया। तो वह कहता है कि अन्नदाता मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता कोई धन संपत्ति तो मेरे पास है नहीं। टोकरी है उसमें पत्ते हैं, कुंवर जी ने ब्यारू कर ली धायमा तो मैं जूठन पालूँ। अर्थात कुंवर जी अगर कुंवर उदय सिंह ब्यारू मतलब रात का भोजन अगर वे कर लिए हों तो मैं उनका जूठन अर्थात जूठा पत्तल मैं ले लूँ, पालूँ उसको। पन्ना नहीं, अर्थात अभी भोजन नहीं किया। कीरत कहता है कि कुंवर जी जुग जुग जिए, जुग जुग युगों युगों तक जिए। धायमा जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं, बूंदी तो कुंवर जी का और विक्रमादित्य जो अभी मारे गए, इन सब
के मामा का घर था, इनका ननिहाल था बूंदी में, तो इनकी माँ का मायका था बूंदी में, तो बूंदी की वह महारानी थी, राजकुमारी थी, महारानी करमावती। तो वही वह कहता है कि जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं तब से सगर महल में, सगर महल पूरे महल में उजियारा फैल गया है, उजाला फैल गया है। राणा अर्थात राणा विक्रमाजीत या विक्रमादित्य जब हर भजन करेंगे, तो महाराणा विक्रमादित्य जब हर भजन करेंगे तो धायमा अपना चोर छत्तर कुंवर जी को ही तो सौंपेंगे। तो चोर छत्तर मतलब अपना जो कुछ भी राजकाज है, जो भी जिम्मेदारी है, वह सब कुंवर जी को ही तो सौंपेंगे जब हर भजन करेंगे। हर भजन करना मतलब एक तरह से जब वे महाराजा के पद से, महाराणा के पद से, राजा के पद से जब वो विरक्त होंगे, अलग होंगे, तब तो अपनी सारी जिम्मेदारी, यह पूरा राजपाट, राजकाज यह कुंवर उदय सिंह को ही तो सौंपेंगे, उनको ही तो देंगे। और जब कुंवर जी राणा होंगे, तब जब कुंवर उदय सिंह जी राणा होंगे, राजा बनेंगे, तो सगर जहान पूरी दुनिया में, सारे संसार में सब उनको बंदगी करने आएगा, मतलब हर कोई उनकी वंदना करने आएगा, उनका एक तरह से मान सम्मान करने आएगा। तो सब उनकी बंदगी करने आएगा, उनकी वंदना करने आएगा। सच जानो अर्थात सच मानो धायमा, कुंवर जी के स्वरूप दर्शन दाखिल हैं, दाखिल है मतलब प्रवेश किया है मैंने, अर्थात मैं यहाँ पर आता हूँ तो केवल सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि कुंवर जी के स्वरूप की, उनके रूप रंग का मैं दर्शन कर सकूं। बस पत्तल उठाना तो एक बहाना है, मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। ठहर कर फिर रुक कर धायमा कुछ सोच रही हैं, अर्थात वो इस तरह सब बता रहा है धायमा से, और धायमा जो है उसी तरह आंखें बंद करके तुलजा भवानी का ध्यान करके कुंवर उदय सिंह को बचाने का कोई न कोई युक्ति, कोई उपाय सोच रही हैं। तो इस तरह से कीरत जब सब बात बताता है, बात करता है, तो वह देखता है कि धायमा उधर देख ही नहीं रही हैं। तो वही वो बोला ठहर कर रुक कर कि धायमा कुछ सोच रही हैं क्या आप? तो पन्ना चौंक पड़ती है, कहते हैं हाँ मैं सोच रही हूँ। फिर शामली से कहती है कि तुम बाहर जाके देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। तो शामली कहती है बहुत अच्छा है धायमा, मैं जाती हूँ। तो इस तरह से शामली वहाँ से जाती है यह देखने के लिए कि कहाँ पर और कितने सिपाही वहाँ पर हैं, मौजूद हैं।